वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एमपी व्यापम सिविल सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर का पार्ट 15 करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सभी जेई व एई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर्स इज टर्म्ड एज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कोई एक अनसेफ स्ट्रक्चर है, उसे सपोर्ट देने के लिए एक क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है शोरिंग। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which type of flooring the base concrete of line or cement concrete or mix 1:5:10 is laid over well compacted subbase। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आप उस फ्लोर का जो है नाम बताइए जिसमें रेशियो आपका दे रखा है 1:5:10 और आपका मिक्सर किसका है, लाइम का या फिर सीमेंट कंक्रीट का। तो आपसे पूछा गया है कि और कंक्रीट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंपैक्ट किया गया है और किस सब बेस पर रखा गया है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे, टेराजो फ्लोरिंग, मड फ्लोरिंग, लिनोलियम फ्लोरिंग या फिर ग्रोनोलिथिक फ्लोरिंग। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी टेराजो फ्लोरिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान्स ऑफ ए स्टेयर्स। आपके एमपी व्यापम में जो है फिगर से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका फिगर दे रखा है और ये रहे आपके ऑप्शंस, प्लान ऑफ जियोमेट्रिकल स्टेयर, ओक्टागोनल स्टेयर, हेक्सागोनल स्टेयर या फिर प्लान ऑफ सेगमेंटल स्टेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, प्लान ऑफ सेगमेंटल स्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेयर टर्निंग थ्रू 180 डिग्री इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी कोई सीढ़ी है जो 180 डिग्री पर मुड़ रही है, तो वो क्या कहलाती है? ओपन नोवेल स्टेयर, सर्कुलर स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर या फिर क्वार्टर टर्न स्टेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एमपीजेई 8 जुलाई में भी पूछा गया है और 9 जुलाई में व्यापम में पूछा गया है। द प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सिल ऑफ ए डोर और विंडो फ्रेम आर। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके दरवाजे या खिड़की की चौखट के हेड या सिल का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चॉक्स, स्टॉप्स, ट्रांसोम्स या फिर हॉर्न्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वॉल प्रोवाइडेड फॉर डिवाइडिंग वन रूम फ्रॉम अनदर इज नोन एज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करने वाली दीवार जो है वो क्या कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं, लोड बियरिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल, केविटी वॉल या फिर पार्टीशियन वॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ये क्या कहलाएगी? आपकी पार्टीशियन वॉल। अगला क्वेश्चन आपका फिर फिगर से संबंधित है, फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको फिगर दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये किस प्रकार का जो है बॉन्ड है। फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड,
डायगोनल बॉन्ड या फिर जिगजैग बॉन्ड? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, ये है आपका फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी ईंट या पत्थर का जो एक हॉरिजॉन्टल लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? कोर्स, हेडर या फिर स्ट्रेचर या बेड? तो इसे कहा जाता है कोर्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर कंसंट्रेटेड लोड इन ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म लोड कंडीशन? इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके ब्रिक्स मैसनरी में यूनिफॉर्म लोड की कंडीशन की कंपेयर में एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए जो है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो है मान क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान जो है सेम होगा या लेस देन होगा या मोर देन 25% होगा या फिर मोर देन 50% होगा? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस का मान क्या होगा? 50% मोर देन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेटेंट कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय। आपका जो बेटेंट कॉलम होता है उसकी इफेक्टिव लेंथ को जो है कितने परसेंट तक जो है इंक्रीज या बढ़ाया जाता है? 10% तक, 7% तक, 12% तक या फिर 25% तक? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 10% तक। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 व्हाट इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड? यहाँ पर आपसे IS 456 के अनुसार पूछा गया है कि कोई आपका कॉलम है जिसका एक एंड है वो क्या है? वो है फिक्स और दूसरा एंड जो है वो हिंज्ड है। तो इसकी रिकमेंडेड जो है लेंथ पूछी गई है कि वो क्या होगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 0.70, 0.80, 0.65 या फिर 0.50। तो आपके कॉलम की जो रिकमेंडेड लेंथ होगी वो कितनी होगी? 0.80। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। आज हमने MP व्यापम सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 15 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।